Bismillahirrahmanirrahim. In this video we will discuss the synthesis of the hormone, negative positive feedback. अब इसमें देखो जो प्रोटीन के हार्मोन्स का होते हैं, हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन जो होते हैं वो CRH है, GnRH है, TRH है, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है, ठीक है, ग्रोथ। उसके बाद है इंटीरियर पोस्टीरियर पिट्यूटरी में FSH, LH, ACTH, DSH या ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, ये सारे आ जाते हैं। कैल्सिटोनिन है, PTH है, पेंक्रियाज है। अब स्टीरॉयड हार्मोन जो है ना, ये इस कोलेस्ट्रॉल के डेरिवेटिव होते हैं, ठीक है, सेक्स हार्मोन बनाते हैं। इसके अलावा अमाइन डेरिवेटिव्स के अंदर, पेप्टाइड के अंदर सारे रिलीजिंग फैक्टर्स याद रख लो। FSH, LH, THH, प्रोलैक्टिन, कैल्सिटोनिन, पैराथायरॉइड। स्टीरॉयड के अंदर कॉर्टिसोल, एडिस्ट्रोजन, एंड्रोजन, सेक्स हार्मोन्स। अमाइन के अंदर डोपामिन, टायरोसिन डेरिवेटिव है। थायराइड हार्मोन टायरोसिन है। एपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन, इट्स ऑल्सो द टायरोसिन डेरिवेटिव, ठीक है। सेरोटोनिन जो है वो किसका डेरिवेटिव होता है? ट्रिप्टोफैन का, ठीक हो गया। अब इसमें देखो, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक में क्या आता है कि नेगेटिव फीडबैक में अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, BSI ज़्यादा होगा, थायराइड लेवल आएगा और ये काउंटरेक्ट करते हैं ऑपोजिट टू इनहिबिट द चेन, फिर ये डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। और पॉजिटिव फीडबैक के अंदर वो एम्पलीफाई होता है, बेसिकली इनिशियल चेंज को, उसके रिस्पॉन्स को बढ़ा देते हैं। अब नेगेटिव फीडबैक चेंज इन द फिजियोलॉजिकल वेरिएबल ट्रिगर रिस्पॉन्सेज दैट अपोज द इनिशियल चेंजेस, ठीक है। इसके अलावा पॉजिटिव फीडबैक के अंदर देखो, चेंज इन द फिजियोलॉजिकल वेरिएबल ट्रिगर रिस्पॉन्स दैट एम्पलीफाई द इनिशियल चेंज। इसमें क्या होता है कि एस्ट्रोजन जो है वो पॉजिटिव फीडबैक कराता है LH सर्ज के ऊपर, ठीक है। ओवुलेशन होती है और इसमें चाइल्ड बर्थ होती है, जैसे कि वाया द ऑक्सीटोसिन। नेगेटिव फीडबैक जो होता है ये बिल्कुल ऑपोजिट होता है, द इनिशियल चेंज में वैल्यू शिफ्ट टूवर्ड द मीन, ठीक है। और इस क्लाउडिंग द हार्मोन टू द नॉर्मल वैल्यू एंड इट मेंटेन द स्टैटिक इंटरनल एनवायरनमेंट। ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट रेगुलेशन, इट्स ऑल्सो द नेगेटिव फीडबैक। अब इसमें अगेन देखो, प्रोटीन है, स्टेरॉइड और अमाइन डेरिवेटिव सेम लाइक दैट। इसके बाद हार्मोन मैकेनिज्म, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर मैकेनिज्म जो होते हैं। स्टेरॉइड हार्मोन आपने याद रखना कि ये जिसमें कॉर्टिसोल, एल्डिस्ट्रोजन, एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, विटामिन D है, थायराइड हार्मोन, ये सारे इंट्रान्यूक्लियर रिसेप्टर्स होते हैं इनके। अब स्टेरॉइड हार्मोन जो है वो कैसे एक्ट करता है? बाय द एक्टिवेशन ऑफ द जीन्स, ठीक है। इसमें भी आप देख सकते हो कैसे हार्मोन जो है वो पहले बाइंड करेगा, फिर इंटरन्यूक्लियर रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, फिर DNA और फर्दर ट्रांसलेशन ऑफ प्रोटीन होगी। फैट सोलुबल हार्मोन विच इज ट्रांसपोर्टेड बाय द हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन एंड इट इज प्रोड्यूस बाय द लीवर। अब इसमें सेल मैकेनिज्म और सेकंड मैसेंजर देखो, फर्स्ट मैसेंजर हार्मोन होता है, सेकंड जो है वो रिसेप्टर होता है, इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग होती है, ठीक है। हार्मोन्स एक्ट एज अ फर्स्ट मैसेंजर ऑफ द बायोलॉजिकल सिस्टम, दे इंटरेक्ट विद द मेम्ब्रेन रिसेप्टर। पेप्टाइड हार्मोन जो होते हैं वो सारे हाइड्रोफिलिक हार्मोन, दे आर अनेबल टू क्रॉस द लिपिड बायलेयर। इन दिस केस हार्मोन इंटरेक्ट विद अ स्पेसिफिक रिसेप्टर एंड स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ द इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग, ठीक है। उसके बाद द इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल कॉज अ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज दैट प्रोड्यूस अ चेंज इन द सम एक्टिविटीज एज ऑल्सो कॉल्ड द सेकेंड मैसेंजर। अब इसकी अगर आप नेचर में देखो, अगेन उन्होंने वही बातें दोबारा से डिस्कस की हुई हैं। G प्रोटीन का पर रिसेप्टर मीडिएटेड एक्टिवेशन ऑफ द एडेनाइल साइक्लेज, CM मैकेनिज्म होता है। इसमें हार्मोन आ जाते हैं CRH, ACTH, TSH, कैल्सिटोनिन, पैराथायरॉइड, ग्लूकागोन और ADH के V2 एक्वापोरिन चैनल्स। Okay, so when the ligand bind to the extracellular part of the receptor, the conformation change occur in the receptor that activate the G protein, induce the intracellular signaling, open or close the cell membrane ion channel और change the activity of the enzyme। अगर G protein जो है वो एडिनाइल साइक्लेज को स्टिमुलेट करेगा, इसे कहते हैं GS protein, denoting a stimulatory G protein, stimulatory of the adenyl cyclase membrane bound enzyme। इसमें G protein जो है वो कैटालाइज करेगा conversion of the small amount of the cytoplasmic ATP into the cyclic AMP। ओके, G प्रोटीन मीडिएटेड एक्टिवेशन ऑफ फॉस्फोलाइपेजेस, C में आप याद रखोगे इसमें सारे रिलीजिंग फैक्टर ऑक्सीटोसिन, ADH एक्सेप्ट द CRH जो कि होता है साइक्लिक AMP के थ्रू। ओके, इसमें आप इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख सकते हो पिक्चर में कैसी है। साइक्लिक GMP सिग्नल सेकंड मैसेंजर है। रिसेप्टर ग्वानिलाइट साइक्लेज ANP और BNP है, ठीक है। एंड इंट्रासेलुलर ग्वानिलाइट साइक्लेज एक्टिवेट होता है थ्रू द GMP। इसमें रिसेप्टर, इसमें दोबारा से देख लो, ANP BNP रिसेप्टर ग्वानिलाइट साइक्लेज है और नाइट्रिक साइड जो है वो इंट्रा साइटोप्लाज्मिक ग्वानिलाइट साइक्लेज है। ओके, उसके बाद इसमें अगेन से फिर से वही तो बताया हुआ। इसमें आप याद रखो कि जो इंसुलिन है, ग्रोथ फैक्टर है, फिब्रोब्लास्ट है, आइदर PDGF है, NGF है, ये सारे जो है रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी के थ्रू एक्ट करते। नेक्स्ट फिर इसमें देखते हैं टायरोसिन काइनेज एसोसिएटेड प्रोटीन जैक के स्टैट के थ्रू ग्रोथ, प्रोलेक्टिन, एरिथ्रोपोइटिन, थ्रोम्बोपोइटिन और इम्यूनोमॉडलिन, ठीक है। इसको दोबारा से देख लो। टायरोसिन काइनेज में आप इंपॉर्टेंट वर्ड याद रखो, ग्रोथ हार्मोन्स है, प्रोलेक्टिन है, एरिथ्रोपोइटिन है, लेकिन इंसुलिन वाले टायरोसिन काइनेज और ग्रोथ फैक्टर सारे आ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा साइक्लिक GMP के थ्रू इसमें हमने देखा था कौन सा होता है, GnRH है, टायरोसिन है, ADH है, एंजियोटेंसिन है, इसमें ये सारे आ जाते हैं। ओके, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी।